कराची के शोरो गुल से दूर मलीर के दूर दराज इलाके में एक ऐसी जगह दफन है जिसका नाम सुनते ही मुकामी लोगों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। डमलोटी के वो 100 साल पुराने कुएं जो कभी शहर की प्यास बुझाते थे आज खामोश हैं। लेकिन क्या ये खामोशी सिर्फ सुकून की है या किसी ऐसे राज की जो इनकी गहराइयों में कैद है? मुकामी लोग बताते हैं कि यहाँ रात ही नहीं बल्कि तपती दोपहर में भी वो नजर आती है। सफेद लिबास, बिखरे बाल और वो आवाज जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आज मैं इन वीरानों में कदम रखने जा रहा हूँ जहाँ से वापसी का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या वाकई डमलोटी के इन कुओं पर किसी और की हुक्मरानी है? तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इस सच का सामना करेंगे जिससे सब डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर का एक इलाका है डलमोती के नाम से। डलमोती के कुएं जो कि 1880 के अंदर जिनको अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई इमारतें हैं और ये पुरस्कार इमारतें हैं। इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे इसको बनाया तो गया था कराची को पानी सप्लाई करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है चुड़ैलों का और जिन्नात और का जो है असरात हैं। यहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं आ सकता, तो हम भी नहीं आए रात के वक्त, मैं भी दिन के वक्त आया हूँ। मैंने कहा क्योंकि रात के वक्त आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं ज़रूर रात के वक्त आता। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अंग्रेज़ों का ये बनाया हुआ अनोखा जो कुएं हैं, डलमोती के कुएं जो हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे रहने वाली जो चुड़ैल है जिसके कहते हैं कि बहुत लंबे लंबे बाल हैं, वो यहाँ पे रहती है और यहाँ पे इस अहाते के अंदर रात को कोई नहीं आ सकता, मतलब मगरिब के बाद यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और यहाँ के रहने वालों ने उस चुड़ैल को भी देखा है। उन्होंने कहा है कि हमने एक और यहाँ से आवाज़ें सुनी हैं, लोगों के चीखने की, लड़की के चीखने की, रोने की आवाज़ें, शोर की आवाज़ें यहाँ से आती हैं। वो जगह भी आपको दिखाऊँगा और इस पुरस्कार जगह को हम डिस्कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो जो कुएँ हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कराची को पानी सप्लाई करने के लिए इस जगह को बनाया गया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जी, ये वो जगह है जहाँ पे सुरंग जो है वो बनाई गई है। सुरंग है जो कि यहाँ से मेमन गोट की तरफ जाती है। आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखें, ये पुरस्कार इमारत अभी भी मौजूद है। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से कबूतरों की आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें। और मैं अभी आपको एक ऐसी जगह भी दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताई थी बात। सुनहरी बालों वाली चुड़ैल यहाँ पे मौजूद है और ये बहुत ही पुरस्कारियत से भरपूर जगह है। यहाँ पे पानी को जो है स्टोर किया जाता था, अब इसको जो है ख़त्म कर। ये देखें सामने सुरंग नज़र आ रही है मुझे, वो देखें सामने वो रही सुरंग, वो सुरंग जा रही है और वो काफ़ी लंबी सुरंग है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे यहाँ पता चला, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो इसके केयर टेकर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये सुरंग जो है काफ़ी पुरानी है और ये क्योंकि अब कभी गए नहीं इसके अंदर, डर की वजह से कि इसके अंदर कोई सांप वगैरह हो, तो यहाँ से जो है जा सकते हैं। और ये सुरंग पता नहीं कहाँ जाके निकलती है, ये चीज़ का उन्होंने कहा कि इस चीज़ का तयन नहीं किया जा सकता कि ये सुरंग कहाँ तक जा रही है। लेकिन उन्होंने एक अंदाज़े से बताया कि मेमन गोड के पास एक कुआं बना है, ये सुरंग वहाँ तक जाती है। तो देख सकते हैं भाई, ये वो सुरंग है जहाँ पे अब कबूतर खेल कूद रहे हैं और इस तरह का ये एनवायरनमेंट है। यहाँ जमीन दोज ऐसी सुरंगें और नाले मौजूद हैं जो अब भी बहुत से लोगों की नजरों से ओझल हैं और वक्त के साथ साथ मिट्टी में दब चुके हैं। मुकामी रिवायात और कुछ मौक़िक़ीन के मुताबिक डमलोटी और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ी सिलसिले में ऐसी निशानियाँ मिली हैं जो बताती हैं कि ये इलाका कबल तारीख के दौर में भी आबाद था। यहाँ की पहाड़ियों में कुछ पत्थरों पर नक्शो निगार भी मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हजारों साल पुराने हो सकते हैं। यहाँ पे रात के वक्त जो है वो कहते हैं कि कोई नहीं आ सकता। जो यहाँ के चौकीदार है वो भी अंदर नहीं सो सकता। वो चुड़ैल और उसके बच्चे कहाँ रहते हैं वो जगह भी अभी आपको दिखाता हूँ।
अंदर चलते हैं इसके। और वो जो चुड़ैल वाली जगह है, जो चुड़ैल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त या शाम के बाद किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इस जगह के बारे में ये कहा जाता है। और बिल्कुल ये जंगल के अंदर ये जगह मौजूद है, बिल्कुल जंगल बन चुकी है। ये है वो जगह जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे कोई चुड़ैल रहती है और किसी को पास भी नहीं आने देती, इस जगह के इस अहाते के अंदर भी नहीं आने देती। मैंने पूछा कि मैं दिन में जा सकता हूँ क्या? देख सकते हैं ये है वो जगह जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे उस चुड़ैल की, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि उस चुड़ैल के जो है बच्चे भी हैं। और कैसी खौफनाक सी जगह है भाई। और रात को सोच सकते हैं कैसा ये मंज़र पेश करती होगी, बहुत ही डरावनी लग रही है। इसकी छत जो है वो टूट फूट गई है, ये देख सकते हैं। और एक और कमरा मुझे नज़र आ रहा है, वो कमरा भी हम चल के देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ चल के वो कमरा। एक अनजाना सा खौफ नहीं होता, ये समझ लें कि वो एक खौफ सा है। आइए जी, अब आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे वो चुड़ैल और उसके बच्चे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देती है। लेकिन मैंने पूछा कि क्या दिन के वक्त मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप दिन के वक्त जा सकते हो, जो चौकीदार है वो भी बाहर सोता है। आइए अंदर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो रही है, क्योंकि जो कबूतरों की ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ी हुई है। और यहाँ पे किसी दौर में पानी की सप्लाई होती थी, पानी स्टोर किया जाता था और कराची को साफ़ पानी सप्लाई किया जाता था कुओं के ज़रिए। लेकिन आज ये जो इमारत है एक पुरस्कार इमारत बन चुकी है। और बहुत सारे जो मुकामी हैं उनके ज़बानी, मैं क्योंकि मुकामियों से मिला हूँ, कैमरे पे वो आने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें बताई हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम भी शाम को एंटर नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े बाल बताते हैं कि नीचे पाँव तक लगते हैं और सुनहरी बाल हैं। और एक लड़की है और रात को यहाँ से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ आ रही है ना। मैं कोशिश करता हूँ और करीब जाऊँ और आपको दिखाऊँ जाके। ओहो भाई, देखे कितना गहरा कुआं है, कितना गहरा कुआं है भाई। चक्कर आ जाए देख के आम बंदे को तो। ये देखें भाई, ये जगह कहलाती है, ठीक है सर? हाँ, ये देखें, ये जगह कहलाती है जो चुड़ैल। हाँ, किसी चीज़ की मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ से। हाँ, पता नहीं सांप है क्या है, तो मैं ज़्यादा क्लोज जाना नहीं चाह रहा, ऐसा ना हो कि भाग दौड़ के अंदर मैं कुएं के अंदर ही गिर जाऊँ। ये भी तो मसला है ना। तो भाई देख सकते हैं कैसी इमारत है, कैसी भूता सी इमारत है, पुरस्कार इमारत, कि जिसको देखकर ही इतना खौफ आ रहा है। तो वाकई रात में लोग डर जाते होंगे, अगर चुड़ैल ना भी हो तब भी लोग डर जाते होंगे इस जगह को देखकर। और ये देख सकते हैं आज भी ये सिस्टम जो है, इसकी बाक़ियात हैं, ये मौजूद हैं। और इस सिस्टम को ऐसे बनाया गया था कि जो पानी की, जो ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है उसके ज़रिए पानी को सप्लाई किया जाता था, और कोई मैकेनिज़्म, कोई बिजली का इस्तेमाल कुछ इस तरह का नहीं था। सिर्फ ग्रेविटी के ज़रिए जो है वो पानी जो है कराची को सप्लाई होता था। ये यहाँ की ख़ास बात थी। और ये देखें, दरवाज़ा पुराना मौजूद है। ये एक टंकी भी यहाँ रखी नज़र आ रही है। ये बिजली के जो सारा सिस्टम है यहाँ पे ये लगा हुआ है, लेकिन अब ज़ाहिर है गल चुका है, जंगालूद हो चुका है, टूट फूट का शिकार है। तो ये देखें, ये यहाँ पे अभी भी चीज़ें मौजूद हैं। तो
अब ये जो है भूतों का मस्कन बन चुकी है जगह, और पुरस्कार जो है ये अबेंडन जो है वो ये इमारत जो है वो हो चुकी है। आइए थोड़ी और बाहर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे एक तस्वीर सी बनाई गई है जिसके बड़े बड़े बाल दिखाए गए हैं। एक खातून लग रही हैं इस तस्वीर के अंदर, कि किसी लग रहा है कि किसी खातून की तस्वीर है। शायद उस चुड़ैल को तशबीह दी गई है जो यहाँ पर रहती है। ये देख सकते हैं, ये इसका चेहरा है जो कि आधा ढका हुआ है, और यहाँ से इसके बाल जो है वो नीचे आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ है, और एक तंग जगह सी है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ से जो है हम झुक के चलेंगे, और यहाँ पे कुछ सुराख हैं जहाँ पे सांप और नेवले यकीनन हो सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सुराख मौजूद है यहाँ पे। यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे ये सुराख बने हुए। ये सांप और नेवलों का जो ना ठिकाना होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो हम बस बचते बचाते निकलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ। तो भाई देखें, ये मैं उस कुएँ पे पहुँच चुका हूँ। ये कुआँ यहाँ पे मौजूद है और इसको देखकर ही हैबत हो रही है। ये देखें, ये कुआँ था, किसी दौर में ऑपरेशनल था, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसमें पानी है। और ये 100 फीट गहरा है, मैंने जो पता किया है 100 फीट गहरा ये कुआँ है। और अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, लेकिन आज भी इतनी मजबूत ये इमारत थी कि आज भी कायम व दायम है। और अभी आपको शायद कैमरे से वो फील नहीं आ रही है जो मैं यहाँ पर रियल खड़े होकर महसूस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मौजूद हूँ, जो मुझे फील हो रहा है। ये एक बहुत हैबतनाक मंज़र है मेरे लिए। इतना बड़ा कुआँ ज़िंदगी में पहली बार देखा है, मैंने इससे पहले नहीं देखा था। आज मुझे ये कुआँ देखने का मौका मिला, और ये कराची वालों, ये आप लोगों के लिए है ख़ास तौर पे। देख सकते हैं, यहाँ से आपको पानी मिला करता था किसी दौर में, जो कि अब नहीं होता, अब यहाँ से पानी आता। तो देख सकते हैं भाई, ये है सूरत हाल इस जगह की। और ये एक पुरस्कार और अबेंडन जगह है। पाकिस्तान में ऐसी कई जगह मौजूद हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते। एक और जगह मुझे नज़र आ रही है, सोचें रात को क्या भयानक मंज़र होता होगा इधर का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिस जगह जा सकता हूँ मैं जाके आपको दिखाऊँ। और एक जगह है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भी कुछ कुआं टाइप सी ही जगह बनी हुई है। इसके अंदर भी एक रास्ता जा रहा है, सुरंग सी बनी है। ये देखें भाई, इसको मैं कैमरे को खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लोगों का मानना है कि खुश्क होने के बावजूद इन कुओं की गहराई में अब भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो कदीम रास्तों की तरफ खुलती हैं। यहाँ रात के वक्त सन्नाटे में पानी की गूंज सुनाई देने की कहानियां भी ज़बान ज़दे आम हैं। हालांकि माहिरीन इसे हवा का दबाव करार देते हैं। यहाँ मौजूद पुराने पीपल और नीम के दरख्तों के बारे में मुकामी लोग काफी मोहतात रहते हैं। उनका मानना है कि ये दरख्त उन मखलूकात का ठिकाना है, और जो कोई उनके नीचे सोता है या रात को शोर मचाता है उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर हम लॉजिक या मंतक से देखें तो इन कहानियों के पीछे चंद वजूहात हो सकती हैं। डमलोटी के पंपिंग स्टेशन की सुरंगें और गहरे कुएं खाली होने की वजह से हवा के दबाव पर सीटी जैसी आवाजें पैदा करते हैं, जिसे आमतौर पर चीख या रोने की आवाज समझ लिया जाता है। इस इलाके में लकड़बग्गे और लूमड़ियां पाई जाती हैं। उनकी आवाजें रात के वक्त इंसानी रोने से काफी मुशाबत रखती हैं, जो खौफ का बाइस बनती हैं। वीरान खंडरात और कदीम इंजीनियरिंग के ढांचे इंसान के तखय्युल को तेज कर देते हैं, जिससे साए भी जीते जागते किरदार नजर आने लगते हैं। डमलोटी की तारीख जितनी दिलचस्प है, वहाँ का सुकूत इतना ही गहरा है, और शायद यही वजह है कि वहाँ के लोग आज भी इन कदीम कहानियों पर यकीन रखते हैं। क्या आपने खुद वहाँ कुछ ऐसा महसूस किया या किसी मुकाम से कोई मखसूस किस्सा सुना है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो बस इस वीडियो को मैं इधर ख़त्म करूँगा, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर ऐसी जगहों को आप जानते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, या आपको लगता है या वहाँ के लोकल ये कहते हैं कि ये जगह जो है पुरस्कार है या यहाँ पे किसी का साया है या कोई जिन्नात है, तो मुझे आप बताएं। मैं आऊँगा वहाँ पे और आके उसको कवर करूँगा। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, और वो डर ना लगने की भी एक वजह है क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसा हो चुके हैं जिसकी वजह से मेरा डर निकला है।
वरना मैं बहुत डरपोक हुआ करता था, रात को अकेले वॉशरूम भी नहीं जाता था, तो मैं इतना डरपोक इंसान होता था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था एक बार ज़िंदगी में, जिसके बाद से मेरे अंदर का सारा डर निकल चुका है। वो कहते हैं ना कि जब आप एक बार सामना कर लो किसी मुश्किल का, तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती आपके लिए। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ, और अल्लाह ताला ने वो शायद मुझे इम्तिहान में डाला था, वो बिल्कुल सही था। तो बस उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।